नमस्कार। आज हम एक जबरदस्त कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। कुछ युवा इंजीनियर और हैकर्स हैं पालो अल्टो में, और वो अपने घर में ही एक पर्सनल रोबोट बना रहे हैं, सचमुच अपने गैराज में। ये उस पूरी सोच को सीधी चुनौती है कि भाई रोबोट बनाने के लिए तो अरबों डॉलर लगते हैं। हमारे पास के स्केल लैब्स के यूट्यूब चैनल से एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है, तो चलिए समझते हैं ये टीम क्या कर रही है और क्यों ये इतना खास है। हाँ बिल्कुल, और ये ध्यान खींचता है क्योंकि देखिए अमेरिका जैसे देश में रोबोट बनाना हमेशा से बहुत मुश्किल और महंगा माना गया है। हाँ, तो कुछ लोगों का इस तरह गैराज से शुरू करना और जो पुराने तरीके हैं उनको चुनौती देना, ये वाकई देखने लायक है कि वो कम साधनों से इसे कैसे मुमकिन बना रहे हैं। हाँ, कमाल की बात है ना। ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, बस इंजीनियर है, हैकर्स है, एक घर में साथ रह रहे हैं। और सोचिए, शुरुआत हुई सिर्फ 4 3D प्रिंटरों से, वो भी गैराज में। हाँ। उनका कहना है कि गलतियां कर करके उन्होंने शायद किसी भी बड़ी लैब से ज्यादा सीखा है। और टीम में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जैसे टेस्ला की FSD टीम का अनुभव है। FSD टीम। हाँ, उनकी वो फुल सेल्फ ड्राइविंग वाली टीम, और मेटा के एडवांस्ड AI रिसर्च में भी काम किया है। पर वो मानते हैं कि उनकी ये जो मौजूदा टीम है ना, ये सबसे मेहनती है, टैलेंटेड है और एक बड़े मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित है। सही बात। पैसे कम होने पर भी सही लोगों को अपने साथ जोड़ पाना, ये अपने आप में एक कहानी है। और यही उनका वो अलग अंदाज नजर आता है। कम साधनों का स्मार्ट इस्तेमाल करना, गलतियों को सीखने का हिस्सा मानना, बिल्कुल, और पैसे से ज्यादा मिशन के दम पर टैलेंट को खींचना। ये दिखाता है कि जुनून और मकसद कभी-कभी भारी भरकम बजट से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। हाँ। हालांकि ये सवाल तो रहता है कि क्या ऐसा जुनून लंबे समय तक टिक सकता है, खासकर बिना अच्छी फंडिंग के, जब टीम इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हो। सही है। अच्छा, वो बना रहे हैं के-बॉट। वो कह रहे हैं कि ये पहला पर्सनल रोबोट होगा। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, ये पूरी तरह से ओपन सोर्स होगा। अच्छा। हाँ, कोई भी इसका कोड, इसके वो कैड मॉडल्स यानी कंप्यूटर वाले 3D डिजाइन देख सकता है, जांच सकता है और सही मायनों में इसे अपना सकता है। उनका सपना है दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबोट बनाना, लेकिन एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर, जिसे सब मिलके बेहतर बना सकें। इसीलिए वो हैकाथॉन वगैरह भी कर रहे हैं। देखिए, रोबोटिक्स में ओपन सोर्स का विचार ही अपने आप में एक तरह से क्रांतिकारी है। हाँ, सॉफ्टवेयर में तो होता है। हाँ, पर हार्डवेयर में यहाँ चुनौतियाँ एकदम अलग हैं। कोड शेयर करना एक बात है, पर फिजिकल डिजाइन, उसके पुर्जे बनाने का पूरा तरीका, उसको ओपन सोर्स करना कहीं ज्यादा पेचीदा है। हाँ, ये तो है। कुछ वैसा है जैसे विकिपीडिया, हर कोई थोड़ा थोड़ा योगदान देता है और आखिर में सबके लिए एक बहुत शक्तिशाली चीज तैयार हो जाती है। सही कहा। उनका बिजनेस मॉडल भी इसी सोच पर है, लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने में मदद करना और फिर उस तरीके को सबके साथ बांटना, ताकि इसे दोहराया जा सके और सुधारा जा सके। बनाने के लिए वो टेक्सास में एक पार्टनर के साथ काम करेंगे, डिजाइन और सॉफ्टवेयर इनका, और पार्टनर की कम लागत में अच्छी क्वालिटी बनाने की क्षमता। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप। हाँ, लेकिन उनके लिए वक्त बहुत कीमती है, बहुत जल्दी है उन्हें इसी गर्मी में लॉन्च करना है, क्योंकि डर ये है कि कहीं टेस्ला या फिगर जैसी बड़ी कंपनियां अपना बंद स्रोत वाला रोबोट पहले बाजार में न ले आएं। ये रेस वाली बात है। हाँ, और संस्थापक तो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यहाँ तक कि बिना खिड़कियों वाले बेसमेंट में सोने को भी तैयार है। ये जुनून देखने लायक है। ये स्थिति एक अहम सवाल खड़ा करती है, जैसा आपने कहा रेस का। क्या ओपन सोर्स मॉडल के साथ मार्केट में सबसे पहले आना वाकई वो निर्णायक बढ़त दे सकता है, खासकर जब सामने टेस्ला जैसे बड़े खिलाड़ियों, जिनके पास पैसा भी है, बनाने की क्षमता भी है। सही बात है। ये हार्डवेयर और AI के विकास में वो बंद बनाम खुले इकोसिस्टम की लड़ाई को दिखाता है। उनकी ये जल्दबाजी और ये समर्पण वो इसी दबाव को दिखाता है। पर यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है, कहीं इस तेजी में क्वालिटी या सेफ्टी से समझौता तो नहीं हो रहा। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। तो आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? वे जैसा सोर्स में कहा गया है, उनकी असली इच्छा बस इतनी है कि लोग इस कोशिश के बारे में जानें, परवाह करें, इसमें हाथ बटाएं और उनके साथ मिलकर इसे और बेहतर बनाएं। उनका मानना है कि जब लोग किसी चीज की परवाह करते हैं ना, तो उन्हें एक मकसद मिलता है,